हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं जनसंचार और रचनात्मक लेखन। इसमें दो यूनिट्स हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। रचनात्मक लेखन, अर्थ, महत्व और विविध रूप। सबसे पहले जब हम बात करते हैं रचनात्मक लेखन की, तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दे रही हूँ जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव, आपकी खुद की रचना, ठीक है, जो कि यूनिक हो। और लेखन मतलब राइटिंग, तो इसका मतलब हुआ क्रिएटिव राइटिंग। जब आप कोई भी चीज़ें क्रिएटिवली करते हो तो वो यूनिक होती है और उसमें आपके खुद के एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे यूनिक बनाती हैं उस चीज़ को, उस टॉपिक को। तो जब हम रचनात्मक लेखन की बात करते हैं, हिंदी में इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं, तो इसमें बहुत से थॉट्स आते हैं हमारी राइटिंग में, जो हमारे अपने थॉट्स होते हैं। बहुत सी इमोशंस आते हैं। इमोशंस भी आपके खुद के होते हैं, किसी और के लिए आप इतना नहीं फ़ील कर सकते जितना आप अपने लिए फ़ील करते हो, ठीक है। तो वो इमोशंस, वो पर्सपेक्टिव, चीज़ें देखने का, और एक और चीज़ एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हमारी खुद की होती हैं। इसलिए एक राइटिंग को क्रिएटिव बनाती है एंड इसका नाम क्रिएटिव राइटिंग होता है, रचनात्मक लेखन होता है। तो रचनात्मक लेखन वो लेखन है जिसमें हमारी खुद की भावनाएं, विच इज़ इमोशंस, हमारे खुद के विचार, विच इज़ थॉट्स, एंड अनुभव, विच इज़ एक्सपीरियंस, वो हम व्यक्त करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वो रचनात्मक लेखन माना जाता है। तो आप लिख सकते हो कि रचनात्मक लेखन ऐसा लेखन है जिसमें हमारे खुद के विचार, भावनाएं और अनुभवों को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हो कि हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो हर इंसान एक टॉपिक को, एक चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, किसी और का कोई और पर्सपेक्टिव होगा। तो इस रचनात्मक लेखन से जो लेखक है उसकी हमें उसका दृष्टिकोण जानने को मिलता है, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है कि वो एक चीज़ को किस वे में देख रहा है, ठीक है। आप मे बी पॉजिटिव चीज़ भी देख सकते हो, आप नेगेटिव चीज़ भी देख सकते हो। फिर दूसरी बात इसमें कि जो लेखक होता है वो अपने आसपास में होने वाली घटनाओं पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। वो बहुत कह सकते हैं ऑब्जर्वेंट होता है, वो हर चीज़ बहुत ढंग से ऑब्ज़र्व करता है। जितने भी आर्टिस्ट होंगे उन्हें पता हो, वो भी बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उन्हें पता होता है अपनी ड्राइंग में कि किस चीज़ को मैं कैसे बनाऊंगा। इस पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा तो ये एंगल दिखेगा, उस पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा तो ये एंगल दिखेगा। तो जो आसपास में होने वाली घटनाएं होती हैं उस पर लेखन लिखने वाले लेखक ध्यान से उस बात को समझते हैं, ठीक है, बहुत ढंग से ऑब्ज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अभी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, ये एक ट्रैजिक इवेंट था, ठीक है। तो ये भी हमारे आसपास में एक घटना घटी है। इसको देख के हम जब अगर आपको कोई कहे कि ये इस ट्रैजिक इंसिडेंट पे अपने थॉट्स बताइए, तो वो भी आपके अपने पर्सनल होंगे। आपने ये घटना देखी तो इसके बारे में आप लिखोगे कि आपको वो जो लोग फ़्लाइट में थे उनके लिए बहुत दुखी महसूस हुआ, ठीक है, आपको उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत दुखी महसूस हुआ। तो ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है लेखक, अपने आसपास में घटने वाली घटनाओं को ऑब्ज़र्व करता है। फिर तीसरी चीज़ जो है कि समाज में होने वाली गतिविधियों को देखता है, समाज में होने वाली एक्टिविटीज़। अब आप एक सोसाइटी में रहते हैं एंड आप सोसाइटी के सिटीज़न हैं, आप कंट्री के भी सिटीज़न हैं, तो आपके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आप उस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। एंड ये जो आप एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं, ये एक्टिविटीज़ ही बन जाता है आपका टॉपिक लेखन का। तो आपका एक और पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये एक फॉलो करके कि आप लिख सकते हैं हर लाइन को, कि जो लेखक होता है वो अपने आसपास में घटने वाली घटनाओं को ध्यान से समझता है, समाज में होने वाली गतिविधियों को देखता है, उसको काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, काफ़ी चीज़ ऐसे लगती है जो कि और ठीक हो सकती है, जिससे जो सिटीजन्स हैं वो और ढंग से सुरक्षित रहें और कुछ बेटर हो पाए हमारी दुनिया में। तो ये जो सारी चीज़ें वो देखता है, जो सारी गतिविधियाँ वो देखता है, वही उसका विषय बन जाती है, वही लेखक जो लिख रहा है उसमें जो लेखन है उसका विषय बन जाती है, ठीक है। चौथा, इसके टाइप्स होते हैं रचनात्मक लेखन के। टाइप्स क्या क्या हैं? एक है साहित्य,
ठीक है। दूसरा है कविता, बहुत सारी हैं, आप कुछ पे लिख सकते हैं। साहित्य, कविता और गद्य पद होते हैं, नाटक होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं रचनात्मक लेखन के अंडर जो आती है। इसके बाद जब हम रचनात्मक लेखन की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हर कोई हम चीज़ करते हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मुख्य उद्देश्य है, जो आप हिंदी में लिखेंगे, मुख्य उद्देश्य जो है, प्लीज़ इग्नोर माय राइटिंग, हिंदी में नहीं अच्छी लिख पाती मैं। तो मुख्य उद्देश्य जो उसका है वो जो भी लेखक के इमोशंस हैं, भावनाओं को जगाना होता है कि दूसरे लोग भी वो सेम चीज़ देख पाए। अब हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, तो अगर आप इसको ब्लू देख रहे हो, ठीक है, या आप ये मैंने कुछ करा, इसको एक बंदा बोलता है कि ये रेड है और एक बंदा बोलता है कि ये ब्लड रेड है, तो ये दोनों पर्सपेक्टिव अलग है। तो मे बी जो लेखक है वो ये रेड देख रहा हो पर ये ब्लड रेड आप अपना देख रहे हो, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य सबका अलग होता है और लेखक का उद्देश्य यही होता है कि अपनी भावनाओं को जगाना, फिर विचारों को प्रेरित करना। ऐड करें, पहला मैंने मुख्य उद्देश्य आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्या है रचनात्मक लेखन का, कि भावनाएं जगाना, जो आप फील कर रहे हैं मे बी दूसरे को भी वो एक चीज़ एक्सप्रेस करना और मे बी उससे वो कुछ सीख जाए जिससे दुनिया बेटर हो जाए। दूसरी बात कि विचारों को प्रेरित करना, अपने विचारों को लिखना, और कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जिसको आप पढ़ते हो तो आप उससे बहुत रिलेट करते हो, कोई चीज़ ऐसे जिससे नहीं भी करते, तो विचारों को प्रेरित करना और लोगों को आकर्षित करना। अभी हम ये आगे पढ़ेंगे तो कोई भी नई चीज़ आई है, अगर हम इसमें एक और चीज़ है जो हम आगे यूनिट में पढ़ेंगे, जनसंचार, ठीक है, जिसमें एडवर्टीज़मेंट भी आती है, तो उसके लिए बोला गया है लोगों को आकर्षित करना। फिर दूसरा पॉइंट होता है इमेजिनेशन। रचनात्मक लेखन में अपनी कल्पना भी बहुत इस्तेमाल आती है, तभी ये रचनात्मक लेखन को यूनिक बनाती है, क्योंकि हर किसी का इमेजिनेशन अलग है। कोई आपको बोले कि कुछ ऐसा लिखो जो आप इस दुनिया में नहीं देखते कि वो होता है, पर वो आगे हो सकता है एज़ पर योर इमेजिनेशन, तो वो आपकी कल्पना है। ये भी रचनात्मक लेखन का एक पार्ट है जो मे भी साहित्य में आ जाए, ठीक है। साहित्य में आप लिटरेचर पढ़ते हो तो वो उसमें ये नहीं है कि सब चीज़ें रियल है, नहीं, इमेजिनेशन है, कल्पना है, ठीक है। देन एक और पॉइंट मैंने आपको बता दिया पर्सपेक्टिव का, दृष्टिकोण का। हमारे खुद के अनुभव होते हैं, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सपीरियंसेस, अगर मैं कहीं गई हूँ, बाय चांस मैं मनाली गई हूँ, तो मनाली का मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस होगा। हर किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, हर किसी का बुरा भी नहीं होता, तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता सकती हूँ कि आप यहाँ जाइए तो यहाँ आपको ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा, या अगर आप नॉन वेज हैं तो यहाँ नॉन वेज नहीं मिलता, यहाँ वेज है यहाँ वेज नहीं मिलता, ठीक है। और एक भाषा भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लैंग्वेज। हर कोई अपनी लैंग्वेज में बताता है, हर कोई अपनी लोगों को बताता है जो उन्हें समझ में आए बात, ठीक है। तो ये थी रचनात्मक लेखन मेन, कि रचनात्मक लेखन है क्या। इसके बाद हम आएंगे रचनात्मक लेखन और विविध रूप। ये